नमस्ते, वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। सबसे पहले सोनोग्राफी की जाती है 7 to 8 वीक्स के बीच में, यानी प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस होते ही अराउंड 1.5 to 2 मंथ्स के दरमियान। इसे हम वायबिलिटी स्कैन या वायबिलिटी सोनोग्राफी बोलते हैं। ये सोनोग्राफी के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले हमें इसमें पता चलता है कि गर्भ कितने हैं, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन बेबीज़ हैं, उनके हार्ट बीट्स कैसे हैं, हार्ट बीट्स अच्छे हैं, कम हैं या अभी तक हार्ट बीट्स चालू नहीं हुए हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें इस सोनोग्राफी में मिलती है वो है ये कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या फैलोपियन ट्यूब में है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसलिए ये स्कैन का वक्त पे होना बहुत ज़रूरी है। कई बार शुरुआती पहली सोनोग्राफी में गर्भ के हार्ट बीट्स यानी धड़कन नज़र नहीं आती। ऐसे केसेस में 15 या 20 डेज़ के लिए कुछ गोलियां और इंजेक्शन्स दिए जाते हैं और 15-20 दिनों के बाद दोबारा सोनोग्राफी करने की सलाह दी जाती है। 8 वीक्स के बाद अगली सोनोग्राफी होती है बिटवीन 11 to 13 वीक्स, यानी 3rd महीने के ख़त्म होते ही। इसे हम कहते हैं NT स्कैन यानी न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। आज के ज़माने में ये प्रेगनेंसी की सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी मानी जाती है। ये सोनोग्राफी में बेबी का अभ्यास बिल्कुल डिटेल तरीके से किया जाता है। 12 वीक्स तक मोस्टली बेबी के शरीर के सारे पार्ट्स बन के रेडी होते हैं, इसलिए काफ़ी डिटेल में हमें बेबी के मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चलता है। इस सोनोग्राफी में बेबी का जो नेक एरिया होता है उसे बड़ी डिटेल से स्कैन किया जाता है और बेबी के नेक एरिया का जो थिकनेस है, जिसे न्यूक्ल थिकनेस कहते हैं, उसकी मेजरमेंट ली जाती है। ये मेजरमेंट के हिसाब से हम बेबी में डाउन सिंड्रोम या बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है या नहीं, इसकी ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। इस ब्लड टेस्ट को डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं। तो 11 से 13 हफ्तों के बीच में, यानी तीसरे महीने के ख़त्म होते ही हमें न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी यानी NT स्कैन करना है और उसके साथ साथ माँ के खून में डबल मार्कर की जांच भी करनी है। अब चलते हैं 18वें हफ्ते की सोनोग्राफी को, जिसे कहते हैं एनॉमली सोनोग्राफी। ये सोनोग्राफी 18 to 20 वीक्स के बीच में की जाती है, यानी 4.5 से 5 महीने के बीच में ये सोनोग्राफी यूजुअली करते, यानी 4.5 से 5 महीने के बीच में ये सोनोग्राफी करने की सलाह दी जाती है। इस टाइम तक बेबी बिल्कुल पूरी तरह से बन के रेडी होता है। बेबी के सारे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स इस सोनोग्राफी में हम देख सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट बेबी का डिटेल स्कैन इस सोनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेबी के लिम्स यानी हाथ, पैर, उंगलियां ठीक से बनी हैं, हार्ट ठीक से बना है, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे किडनीज़ हो, लिवर हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, ब्रेन हो, इन सब का डिटेल अभ्यास इस सोनोग्राफी में किया जाता है। अगर किसी वजह से पेशेंट का डबल मार्कर का टेस्ट छूट गया हो तो इस सोनोग्राफी के तुरंत बाद वही पेशेंट अपना क्वाड्रुपल टेस्ट कर सकती है। यानी ये सोनोग्राफी के बाद माँ के ब्लड में क्वाड्रुपल टेस्ट नाम की एक टेस्ट की जाती है, जिससे डाउन सिंड्रोम या बाकी जेनेटिक सिंड्रोम्स की जांच भी हम कर सकते हैं। अब चलते हैं 22 वीक्स की सोनोग्राफी को, जिसे फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। आजकल के ज़माने में फीटल इकोकार्डियोग्राफी का साइंस काफ़ी प्रगत हो चुका है, काफ़ी डेवलप हो चुका है। इस सोनोग्राफी में बेबी के हार्ट की डिटेल इस सोनोग्राफी में बेबी के हार्ट का डिटेल स्टडी किया जाता है। हार्ट के जो सारे चेम्बर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं ना, हार्ट की जो अलग अलग वाल्व्स हैं वो ठीक से काम कर रही हैं ना,
ये सारी जानकारी इस सोनोग्राफी में हमें मिल जाती है। 20-22 वीक्स की इस सोनोग्राफी के बाद सीधा सोनोग्राफी की जाती है 28 to 30 वीक्स के बीच में, यानी 7 से 8 महीने के बीच में। इसे हम कहते हैं ग्रोथ स्कैन। ये स्कैन में हमें पता चलता है कि बेबी का ग्रोथ बराबर हो रहा है ना, बेबी का वेट ठीक से बन रहा है ना, बेबी के आसपास का जो पानी है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं उसकी मात्रा बिल्कुल ठीक है ना, प्लासेंटा की पोजीशन क्या है। अगर प्लासेंटा नीचे है इस सोनोग्राफी में तो हम उसे प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। कॉर्ड कैसा है, कॉर्ड वेसल्स बराबर है ना, ये सब इस सोनोग्राफी में देखा जाता है। ये सोनोग्राफी के बाद एकदम सोनोग्राफी की जाती है 36 to 37 वीक्स के बीच में, यानी 9वें महीने में, 9th मंथ में। इसे भी ग्रोथ स्कैन कहते हैं। इस स्कैन में भी हम देखते हैं कि बेबी की पोजीशन क्या है। अगर इस स्कैन में बेबी का सर ऊपर और पैर नीचे हो तो हम उसे ब्रीच बेबी कहते हैं। इस स्कैन में हम ये भी देखते हैं कि बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कैसी है। कई बार आजकल 9th मंथ के ख़त्म होते ही बेबी के आसपास का पानी कम हो जाता है, इसे ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहते हैं। अगर उस पेशेंट को डायबिटीज़ है तो संभावना ये होती है कि बेबी के जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो, उसे पॉलीहाइड्रेमनियोस कहते हैं। इस सोनोग्राफी में हम प्लासेंटा को भी ठीक से देखते हैं, प्लासेंटल कैल्सिफिकेशन कितना है, प्लासेंटल मैच्योरिटी कितनी है, उसकी पोजीशन कैसी है, ये भी देखा जाता है। इस सोनोग्राफी में बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड ठीक है ना। कई बार हमें पता चलता है कि कॉर्ड के 1, 2 या कभी कभी 3 लूप्स बेबी के नेक को सराउंड करते हैं, तो इसे हम कॉर्ड अराउंड द नेक कहते हैं। ये सोनोग्राफी में हम कलर डॉपलर भी करते हैं। कलर डॉपलर में हमें पता चलता है कि बेबी के शरीर को खून यानी ब्लड फ्लो कैसे मिल रहा है। बेबी के जो अलग अलग ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे अम्बिलिकल आर्टरी हो या यूट्राइन आर्टरी हो या मिडिल सेरेब्रल आर्टरी हो, इन सारे वेसल्स में कलर डॉपलर की जांच करके बेबी के शरीर में ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक है ना, ये इस सोनोग्राफी से हम इसका अनुमान इस सोनोग्राफी से हम लगाते हैं। तो आज हमने जानकारी ली कि प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफीज़ कौन सी है। ये जो सोनोग्राफीज़ हैं ये बिल्कुल मस्ट सोनोग्राफीज़ हैं, यानी कंपलसरी सोनोग्राफी है। आपके केस के हिसाब से आपके डॉक्टर इनके अलावा भी आपको सोनोग्राफी करने की सलाह दे सकते हैं। ऐसे में वो सोनोग्राफीज़ आपको करनी चाहिए। कई बार पेशेंट्स के मन में डाउट होता है कि इतनी बार सोनोग्राफी करके बेबी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि सोनोग्राफीज़ बिल्कुल सेफ़ हैं। ज़्यादा बार सोनोग्राफी करने से बेबी को कोई हार्म नहीं होता। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।